हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन के बारे में, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन के बारे में, एल्जेब्राइक नंबर के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नंबर के बारे में और एल्जेब्राइक एक्सटेंशन के बारे में, और बात करेंगे स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है। देखिए इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें। अगर कोई फील्ड है, अगर मान लीजिए कि लेट दिस के बी अ फील्ड, के बी अ फील्ड एंड एफ बी अ सब फील्ड। ठीक है, एफ बी अ सब फील्ड ऑफ के। ठीक है, तो तब हम के को क्या बोलते हैं, इसका एक्सटेंशन बोलते हैं। देन के इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ एफ। देन दिस के इज कॉल्ड एन extension, or k is called a field extension. K is called a field extension. This is called a field extension of f। ठीक है, और इसका नोटेशन इस तरीके से करते हैं, इसको हम लिखते हैं कि दिस इज के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, या फिर इसका नोटेशन ये भी है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि दिस के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन है, यानी कि एफ या सब फील्ड ऑफ के है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि फाइनाइट एक्सटेंशन की। तो फाइनाइट एक्सटेंशन का मतलब क्या है, तो देखिए अगर कोई भी आपके पास फील्ड है कि एफ और के उसकी सुपर फील्ड है, या फिर के सब फील्ड, एफ सब फील्ड है के की। हम ये करेंगे, सपोज हमारे पास जो कोई ये एक्सटेंशन है, दिस के ओवर एफ, दिस बी अ फील्ड एक्सटेंशन, ये कोई आपके पास फील्ड एक्सटेंशन है, तो इसको के क्या है, देन के ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस, देन के ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अंडर द इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ द सेम एज द ऑपरेशन ऑफ द फील्ड। जो फील्ड के एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, अगर उनको हम इंटरनल एक्सटर्नल ऑपरेशन मान लें, तो उसके अंडर ये जो आपका के क्या होता है, ओवर द फील्ड एफ एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो जो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसकी कुछ बेसिस भी, बिकॉज एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, तो जो इसकी बेसिस होगी, अगर वो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन। दैट इज डायमेंशन अगर इसकी फाइनाइट है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर क्या है, इफ द डायमेंशन, इफ द dimension of this vector space k over f is finite, then this k is called, then k is called a finite extension. This is called a finite extension of f। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो आपका डायमेंशन है उसको हम डिग्री भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन। देखिए इसकी डिग्री की डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सटेंशन है, सपोज के ओवर एफ बी ए फील्ड एक्सटेंशन, ये अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सटेंशन है, तो अगर इसकी डिग्री का मतलब के ओवर एफ, दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ के ओवर एफ, ये नोटेशन है इसका, दिस इज द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस V ओवर डायमेंशन वेक्टर स्पेस K ओवर द फील्ड F। ठीक है, तो अगर ये डायमेंशन क्या है, अगर ये फाइनाइट है, इफ द डिग्री ऑफ K ओवर F इज फाइनाइट, तो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हो गया, अदरवाइज इनफाइनाइट। ठीक है, देन दिस K ओवर F इज फाइनाइट एक्सटेंशन, जैसे हमने ऊपर बताया आपको, ये फाइनाइट एक्सटेंशन, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया था, अगर हम ले लें
कि द सेट ऑफ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, दिस इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है। और जो उसकी डिग्री होगी, द डिग्री ऑफ सी ओवर आर, दिस इज विच इज द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस सी ओवर आर, ये इसका नोटेशन है, दिस इज 2 होगी, क्योंकि जो बिकॉज दिस बेसिस क्या होगी इसकी, जो इसकी बेसिस है, दिस इज वेक्टर स्पेस ऑफ सी ओवर आर, जो बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस सी ओवर आर ये होगी आपकी 1 आई, ठीक है। ये आपका 1 आई जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ओवर सी, और ये क्या है आपके, अगर a प्लस आई बी कोई सी का एलिमेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं a1 डॉट a प्लस आई डॉट बी, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड i, ठीक है। तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 आई, सो दिस इज अ बेसिस, ठीक है। बेसिस की डेफिनेशन ये होती थी कि लीनियर इंडिपेंडेंट होता है जो होल वेक्टर स्पेस को जनरेट करे, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2 है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 2 हो गई, तो डायमेंशन 2 हो गई, तो हम बोलेंगे दिस फाइनाइट एक्सटेंशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो जो डिग्री 2 का जो होता है उसको हम क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन का मतलब क्या है, एन एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 2, एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है फील्ड एक्सटेंशन की हम बात करें, एन एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल दिस इज सी ओवर आर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, सपोज आपके पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें, तो जो आपके पास जैसे क्यू रूट 2 एक एलिमेंट है, देखिए आपका ये क्यू रूट 2 हमका डेफिनेशन हमने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि क्यू रूट ए का मतलब क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड ए, तो क्यू रूट 2 क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ क्यू एंड ए, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिस इज सपोज आपके पास कोई फील्ड है, सपोज एफ इज एनी फील्ड, suppose this in K and F is an extension, this is a field extension, this is a field extension है, और A is some element of K है, then this K over A का मतलब क्या है, this is the smallest field, this is the smallest, sorry this is not K over A but this is F over A, F over A का मीनिंग है this is the smallest field containing both A and F, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका इस एक्सटेंशन की, इस क्यू रूट टू आपका रियल नंबर है कोई, और क्यू रेशनल नंबर है, तो क्यू रूट टू एक एक्सटेंशन हो जाएगा किसका, क्यू का। तो यहाँ पे जो इसका जो बेसिस आएगी, जो हम अगर हम एज ए वेक्टर स्पेस की हम बात करें, क्यू रूट टू, दिस क्यू रूट टू, दिस ओवर क्यू, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और जो इसकी बेसिस होगी, इसके बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो 1 रूट 2 होंगे, ठीक है। तो जो इसकी डायमेंशन हो गई वो कितनी हो गई 2 हो गई, तो हमें कहते हैं जो डिग्री हो गई, देन डिग्री ऑफ क्यू रूट 2 ओवर क्यू इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, दिस क्यू रूट 2 इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, ओवर क्यू इज अ क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन में एग्जांपल बताए सी ओवर आर, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, और आपका क्यू रूट 2 ओवर दिस क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन। इसी तरीके से कोई भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्यू रूट 3 ओवर क्यू, ये भी इसका नोटेशन है देखिए एक्सटेंशन का, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सटेंशन है, ठीक है।
क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एल्जेब्राइक नंबर की, एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है, एल्जेब्राइक एलिमेंट, अगर आपके पास ये कोई एक्सटेंशन है सपोज k ओवर f, ठीक है, या फिर हम इसका नोटेशन ये भी कहेंगे k ओवर f, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे दिस k, सॉरी दिस इज k ओवर f, ठीक है, दिस इज एन फील्ड एक्सटेंशन, और अगर a is some element of k, then this a is called algebraic, this a is called algebraic if there exists a polynomial fx belongs to f over x, यानी fx क्या है, कोई पॉलिनोमियल है ओवर द फील्ड f, यानी ये पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट क्या कर रहे हैं, फील्ड f से आ रहे हैं तो तब हम क्या बोलेंगे कि दिस a is algebra, a is called algebra if there exists a polynomial fx such that this a is the root of this polynomial, that is f of a is equal to 0, ठीक है। तो ये एलिमेंट a बिलोंग्स टू को एक हम एल्जेब्राइक बोलते हैं अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए जिसके लिए किस पे ओवर द फील्ड f, अगर ये जो a है वो उस पॉलिनोमियल का अगर रूट हो जाए, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें दिस रूट टू, दिस बिलोंग्स टू क्यू रूट टू, ठीक है, ये क्यू रूट टू का एलिमेंट है और रियल नंबर का भी एलिमेंट है, सपोज हम यहाँ पे क्यू रूट टू ले रहे हैं फील्ड, तो ये इसका एक एलिमेंट है। देन ये बात करें कि दिस इज अगर हम मान लें एक्स, अगर हम ये करें कि दिस इन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, देन सपोज एक्स इज इक्वल टू अगर हम रूट टू मान लें देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और अगर हम मान लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, देन एफ ऑफ रूट टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज रूट टू का होल स्क्वायर माइनस टू विच इज जीरो। तो इसका मतलब क्या है, रूट टू इज द, ये आपका जो पॉलिनोमियल है दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये बिलोंग कर रहा है क्यू एक्स पे, यानी इसकी कोफिशिएंट जो है वन और माइनस टू है वो रेशनल नंबर है, तो ये क्यू एक्स का एलिमेंट है कि दिस इज बिलोंग्स टू एक्स है सच दैट दिस एफ ऑफ रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस रूट टू इन एल्जेब्राइक, रूट टू इज एन एल्जेब्राइक एलिमेंट, ठीक है, एल्जेब्राइक एलिमेंट ओवर दिस फील्ड क्यू, किस फील्ड पे है ये भी बात करेंगे, ओवर दिस फील्ड। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल की बात करें कि रूट थ्री या रूट फाइव दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू रूट फाइव, ठीक है, अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें क्यू पे तो दिस रूट फाइव इज एल्जेब्राइक, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल आएगा वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल की बात करें, अगर हम ले लें सपोज दिस इज टू की पावर वन बाई थ्री, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, क्यू टू की पावर वन बाई थ्री, एक क्या है इसका मतलब क्या है, दिस स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड टू की पावर वन बाई थ्री, ये क्यू के ऊपर क्या है एक फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो जो यहाँ पे आपका क्या आप देख सकते हैं अगर x इज इक्वल टू टू की पावर वन बाई थ्री ले लें तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू आ जाएगा और एक्स क्यूब माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो जो एफ एक्स को अगर आप ले लें एक्स क्यूब माइनस टू, देन एफ ऑफ टू की पावर वन बाई थ्री जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज बिलोंग्स टू क्यू एक्स है, तो दिस टू की पावर वन बाई थ्री इज एन एल्जेब्राइक एलिमेंट ओवर क्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने एग्जांपल की बात की कि जैसे हमने बोला कि रूट टू, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि रूट टू ये एल्जेब्राइक एलिमेंट है ओवर क्यू, ये जिसमें भी बिलोंग कर रहा है, और अगर मान लें कि ये कोई एक एलिमेंट और ले लें कि दिस रूट टू एंड रूट थ्री दिस दे बिलोंग्स टू क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री, ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ रूट टू एंड रूट थ्री, सो दिस इन एक्सटेंशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बोथ दिस रूट टू एंड रूट थ्री आर एल्जेब्राइक, ठीक है।
√2 और √3 अलजेब्राइक हैं, और साथ में अगर हम बात करें कि ये ले लें √2 प्लस √3, कि क्या ये अलजेब्राइक है कि नहीं है ओवर क्यू। तो अगर इसको हम x ले लें, तो अगर हम यहाँ से लिखें कि x, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 2√6 आएगा। तो इसको हम फिर अगेन स्क्वायर करें तो दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू दिस 6 इंटू 4 दैट इज 24 आ जाएगा, और दिस इज एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एलिमेंट है जिस अगर हम fx को ले लें, एफ इफ यू कंसिडर fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1, देन दिस बिलोंग्स टू qx। ठीक है, इसके सारे कोफिशिएंट आपको देख रहे हैं रेशनल नंबर्स हैं, ये qx में बिलोंग कर रहा है, और सच दैट कि ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बिकॉज x इक्वल टू हमने लिया था, यहीं से हमारे पे इक्वेशन आई है, सच दैट f ऑफ √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आएगा, दिस √2 प्लस √3 इज एन algebraic एलिमेंट ओवर Q। ठीक है, तो ये भी एक आपका क्या है, algebraic एलिमेंट है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो आपका है, ये मैं इसका जो Q √2 √3 ये इक्वल होता है Q √2 प्लस √3 के बराबर। ठीक है ना, तो ये आपका इजीली इसको आप प्रूव कर सकते हैं, Q √2 और √3 की वैल्यू Q √2 प्लस √3 आती है। तो ध्यान रखिए, एक हम यहाँ पे डेफिनेशन होती है सिंपल एक्सटेंशन की। सिंपल एक्सटेंशन किसको बोलते हैं, सिंपल एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि अगर क्या है कि दिस सपोज K ओवर F कोई फील्ड एक्सटेंशन है, दिस इज अ फील्ड extension, ठीक है, then this is called a simple extension, so then this extension is called simple, then this extension is called simple if k is equal to f of alpha, ठीक है, for some alpha belongs to k। अगर ये क्या है, दिस इज जनरेटेड बाय f ऑन अ सिंगल एलिमेंट, या फिर हम ये बोलेंगे दिस इज k इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग f एंड अ सिंगल एलिमेंट। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिंपल एक्सटेंशन। जैसे अगर हमें बात करें, सपोज हमने यहाँ पे लिखा था f, ये हमने लिखा था q √2 √3, ऐसे लग रहा है कि √2 और √3 दो एलिमेंट से, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली √2 प्लस √3 से भी जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज आपका कह सकते हैं कि दिस Q √2 √3 को अगर हम k मान लें, तो ये क्या है आपका सिंपल एक्सटेंशन, दिस Q √2 √3 इज अ सिंपल एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर आ रहा है, तो दिस इज अ सिंपल एक्सटेंशन के बराबर है।